दिल्ली से बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए के नेता पहुंच रहे हैं। आज ही सरकार बनाने का दावा भी मोदी पेश करेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए के साथ 292 सांसदों का समर्थन। ऐसे में आज मोहर लग जाएगी पूरी तरह से एनडीए की सरकार बनने को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा आज ही पेश करेंगे। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम सांसद हैं, पहुंच रहे हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सांसद भी पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। आज जो घटक दल है वो भी अपना समर्थन पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो देखिए, 292 सांसद हैं एनडीए गठबंधन में, वो लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए इस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में। वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी गोवा की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से। तो देखिए, एनडीए की सरकार तीसरी बार, लेकिन मोदी 3.0 की ये सरकार चलना कितनी चुनौती होगी, क्योंकि देखिए सरकार तो चलेगी लेकिन सरकार गठबंधन के सहारे चलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण शर्मा लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए दिल्ली से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। तरुण, कितनी देर में शुरू हो जाएगी संसदीय दल की बैठक? बस कुछ ही मिनटों में संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और उससे पहले दोनों बड़े घटक दलों ने, चाहे जेडीयू हो या टीडीपी, दोनों ने अपनी बैठक करी और अपना अपना नेता उन्होंने चुना। साथ ही जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्होंने भी अपना संसदीय दल की बैठक करी और उसमें चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना। और अब यहाँ पर ये बैठक होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है और उसके बाद यहाँ से सरकार बनाने का दावा यहाँ पे एनडीए करेगी और राष्ट्रपति भवन की तरफ वो जाएंगे और राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उम्मीद ये भी की जा रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 9 जून को 6 बजे शपथ विधि का कार्यक्रम हो सकता है। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो एनडीए की जो बैठक है उसमें जो घटक दल हैं वो क्या कहते हैं। ये तो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि जो संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन की बातें स्टार्ट होंगी। किस जो जेडीयू और टीडीपी की जो डिमांड्स हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये भी एक चर्चा आज की बैठक के बाद जोर पकड़ने लगेगी और 9 जून को जो शपथ विधि का कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, अब की बार तो शर्तों के साथ वाली सरकार, तरुण, ऐसा लगता है कि चलने वाली है। उससे पहले मैं एक अपडेट आपसे ये चाहती हूँ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि अभी थोड़े ही मिनटों में अपने घर से निकल जाएंगे और उसके बाद वो सीधा यहाँ पर पार्लियामेंट में वो यहाँ पर आएंगे और इस बैठक में
भाग लेंगे। और दोनों ही नेताओं ने अपना एक तरीके का जो पहले बैठक हुई थी जहाँ पे एनडीए के जो नेता थे उनकी जो बैठक हुई थी परसों, उसमें अपना समर्थन दे दिया था। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो उनकी शर्तें हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी है उसको उनको मानना पड़ेगा और उस बीजेपी की उसके बाद ही सरकार का गठन हो पाएगा। और जो आप ये बात कह रही थी कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी, शर्तों के साथ यहाँ पे सरकार चलानी होगी, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस होगा जब वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार कोलिशन की गवर्नमेंट चलाएंगे। और लेकिन जो कल जब हमने पीयूष गोयल से सवाल पूछा था कि क्या रिफॉर्म्स में देरी होगी क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, आप सख्त फैसले नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा था कि जो बाकी जो घटक दल हैं वो भी ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश में बड़े बड़े रिफॉर्म हो। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जो एनडीए है या ये कहें कि जो बीजेपी है उसको बैकफुट पे एनडीए के घटक दलों ने लाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने कल कमेंट किया था कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और ये जो बीजेपी का एक बड़ा फैसला था कि 4 साल के लिए सेना के अंदर भर्ती की जाए, जो एक काफ़ी बैकलैश हुआ है, उस वजह से ही जो एनडीए के घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। और अब यदि इस दबाव बढ़ता है तो देखना होगा कि बीजेपी इस चीज़ को मानती है या नहीं, क्योंकि जो एक बड़ा मुद्दा एनडीए अग्निवीर को लेकर है वो ये है कि पेंशन जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डिफेंस में। इस वजह से ही अग्निवीर जैसी स्कीम्स को लाया गया था। लेकिन अब जब बड़े घटक दल ही कहने लगे हैं कि उनको रिव्यू किया जाना चाहिए, तो अब बीजेपी को वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जैसे सीएए, एनआरसी, यूसीसी जैसे जो बड़े रिफॉर्म बीजेपी चाह रही थी कि मोदी 3.0 में हो, वो शायद अब धीमी रफ्तार से होंगे। बिल्कुल, ये जो मजबूत फैसले हैं वो मोदी 3.0 में कैसे होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है तरुण। क्योंकि पहले तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहती थी, लेकिन अब जब प्रचंड बहुमत एज अ सिंगल पार्टी उनको नहीं मिला है, गठबंधन के सहारे उनको सरकार चलानी है, तो ऐसे में जो सहयोगी उनके हैं उनके साथ भी समन्वय बना के रखना है, उनके साथ भी एक तरह से देखा जाए तो उनको साध के चलना आगे पड़ेगा ताकि सरकार को सक्सेसफुली वो 5 सालों तक और आगे चला सके। तरुण, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए